अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू सूफी फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की जो वीडियो है वो कंप्यूटर जनरेशन्स के रेलिवेंट है कि आज तक जितनी भी कंप्यूटर्स की जनरेशन्स आई हैं उनकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं और उनका ड्यूरेशंस क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो उनका ड्यूरेशंस है वो पूछा जाता है जनरेशन्स के हवाले से। आपको पता है कि आजकल जनरल नॉलेज में भी कंप्यूटर जनरेशन्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि फिफ्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कब स्टार्ट हुई, कहाँ स्टार्ट हुई, उनकी क्या स्ट्रेंथ थी, क्या वीकनेसेस थी। आजकल पीपीएससी, एनटीएस जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, एज ए जनरल नॉलेज कंप्यूटर के जो जनरेशन है उसके बारे में पूछा जाता है। इसके बारे में बताता चलूँ कि आपकी जो है टोटल अब तक जो 5 जनरेशन्स हैं कंप्यूटर की, और अभी 6th जनरेशन भी लॉन्च की जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट जनरेशन का जो पीरियड है वो आपको पता है 1946 से 1959 तक है। और ये वैक्यूम बेस्ड कंप्यूटर्स थे और ये वेरी लार्ज थे। इनको कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एक कमरे में एक कंप्यूटर आता था, इतने इतने बड़े कंप्यूटर्स बनाए गए थे ये, और ये इसकी फर्स्ट जनरेशन थी। ठीक है, देन वी हैव सेकंड जनरेशन। इस जनरेशन का जो पीरियड 1959 से 1965 तक है, और ये जो है वो उससे छोटे से थोड़े से छोटे थे, और ये ट्रांजिस्टर बेस थे। ट्रांजिस्टर की बेस पर इनको बनाया गया था, बिल्ड किया गया था, और ये बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रखते थे। ठीक है, नाउ वी हैव थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन की जो पीरियड है वो 1965 से लेकर 1971 तक है, और ये इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड थे। इनके अंदर जो है इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप किए गए थे, और ये भी बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रखते थे। देन वी हैव फोर्थ जनरेशन। इसका जो ड्यूरेशन पीरियड था वो है 1970 से लेकर 1980 तक था। VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, और ये माइक्रो प्रोसेसर मीन्स इसमें CPU लगाए गए थे। एक जो है वो चीज़ समझ ले यहाँ पर कि माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर और CPU एक ही चीज़ है। इन तीनों का एक ही नाम है। बच्चे इसको बड़ा कंफ्यूज करते हैं, इनको बच्चों को ये समझ नहीं आती कि माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर और CPU में क्या फ़र्क है। इन सब का एक ही नाम है, बच्चे इनको कंफ्यूज करते हैं। आपने बस कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एक ही नाम है इन तीनों चीज़ों का, ठीक है, और कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। देन इन द लास्ट वी हैव फिफ्थ एंड द लेटेस्ट जनरेशन। आपको पता है जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो अब के कंप्यूटर हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, और इसका जो ड्यूरेशन है वो स्टार्ट हुआ था 1980 से। जो अब के कंप्यूटर हैं वो 1980 से चल रहे हैं। ये कब जो है क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जो लेटेस्ट जनरेशन है वो कब से जो है वो स्टार्ट हुई थी, कब से वो हम यूज़ कर रहे हैं। जो अब फिफ्थ जनरेशन है वो कब से यूज़ कर रहे हैं, तो आपको बताता चलो फिफ्थ जनरेशन आप 1980 से यूज़ कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आएगा आपके जो है वो एग्ज़ाम में आएगा, आपने इसको याद रखना है, अपने जहन में रखना है, ठीक है। और ये अब भी यूज़ किया जा रहा है 1980 से। इसकी जो ड्यूरेशन है वो स्टार्ट हुई थी और अब तक यूज़ किया जा रहा है। और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है, मींस इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया है, और ये बहुत ही छोटा है अपने साइज़ में, और ये ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रखता है। और ये लेटेस्ट है, और बहुत ही इसमें जो है वो लेटेस्ट चीज़ें और डेवलप चीज़ें लाई जा रही हैं। अब इससे मज़ीद 6th जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो भी डेवलप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी उसका जो है वो पॉजिटिव ग्लो नहीं मिला। दैट्स ऑल अबाउट द कंप्यूटर जनरेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।